taking trips, cause I never tripped on what they said. If you speaking from your heart, naysayers gon' aim for your head. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव लाइफ पे। और आज हम लेकर आए हैं कैलेंडुला प्लांट। जी हाँ, कैलेंडुला इसका नाम है इस पौधे का। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये पौधा खिला हुआ है और कितना खूबसूरत दिख रहा है ये पौधा। तो जानेंगे इसकी खूबियों के बारे में और कौन कौन से गुणों से भरा है ये पौधा। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये जो पौधा है कैलेंडुला, वो कुछ कुछ गेंदे की तरह नहीं दिखता। जी हाँ, एक बार देखने से ये गेंदा ही लगता है। तो इसे बोलते भी हैं पॉट मैरीगोल्ड्स। जी हाँ, पॉट मैरीगोल्ड्स के नाम से भी ये जाना जाता है और कई जगह मैरीगोल्ड के नाम से भी इसे बोल देते हैं। तो ये जो पौधा है उसकी पत्तियां कुछ कुछ जो हमारे यहाँ पालक की साग होती है, कुछ कुछ उसी तरह के पत्ते दिखते हैं इसके, लंबे लंबे। और कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोग। तो ये जो पौधा है वो उसका नाम कैलेंडुला है और हाइट इसकी होती है 12 से 24 इंच। और मेडिटेरेनियन रीजन का ये पौधा है। जर्मिनेशन इसकी होती है सीडलिंग के द्वारा 14 से 15 दिनों में। और 60 डिग्री एंड एबव इसकी रिक्वायरमेंट है जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, जल्दी ये जर्मिनेट नहीं करता है। लेकिन एक बार जब ये जर्मिनेट हो गया तो वापस इसे बढ़ाने या प्रोपेगेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये पौधा जो है प्रोपेगेट किया जाता है जनरली सीडलिंग के द्वारा ही, तो सीड से प्रिपेयर होते हैं। और जब जब भी आप इसे जर्मिनेट करें तो बीजों को 15 इंच दूर रखा करें। लो मेंटेनेंस पौधा है ये और अच्छी सॉइल इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको फर्टिलाइजर्स इसमें यूज करना है तो 1 महीने में एक बार। और इसको भी हार्ड प्लांट के श्रेणी में ही रखा गया है, जल्दी नहीं मरता है। और मिट्टी भी इसको ठीक ठाक चाहिए, यानी कि बैलेंस्ड मिट्टी, सब कुछ मिला हुआ हो, खाद, बालू और मिट्टी का सही अनुपात। और कितना खूबसूरत है ये प्लांट, आप देख सकते हैं। वाह! वेराइटीज की अगर बात करें तो अनेक रंगों में ये पौधा आता है। कुछ कुछ एक ही तरह के दिखने वाला ये पौधा, जैसे कि नारंगी रंग में, पीले रंग में भी ये पौधा आता है। और अलग अलग वेरीगेटेड वेराइटीज भी होती हैं मिले जुले रंगों में। और पीले रंग का जो पौधा है वो काफ़ी सुंदर दिखता है। पत्तियों का जो वेराइटीज है वो अलग अलग वेरी करता है और ख़ास करके नारंगी के साथ जो पीले का कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसी तरह का कलेक्शन लगाएं, नारंगी और पीले रंग का एक साथ अगर लगाने पे बहुत ही सुंदर दिखता है ये पौधा। और प्रोपेगेशन भी सीडलिंग के द्वारा की जाती है तो कुछ इस तरह से दिखने लगता है और ग्रोइंग स्टेज दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये ब्लूम इसका आ रहा है, नारंगी रंग। और बिल्कुल गेंदे जैसा ही ये पौधा दिखता है। तो कई सारे रंगों में है, थ्रू आउट इंडिया अवेलेबल है ये पौधा। और इसे भी सस्ते दामों में हम खरीद पाते हैं, 30 से। दोस्तों, जब आप ध्यान रखा करें कि जब आप नया पौधा लगा रहे हैं तो मिट्टी की सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जब आप पौधा नया लाए हैं तो उसमें प्लास्टिक बैग भी होता है, तो कोशिश करें कि प्लास्टिक बैग को आप निकाल लिया करें अगर सही सलामत। सही सलामत निकाल लेने पर आप उसको फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं। और रिसाइकिल करने पे
ये प्लास्टिक जो है पोल्यूशन नहीं फैलाएगा, तो आप इसमें दूसरे पौधे भी जर्मिनेट कर सकते हैं। और जब नया पौधा लाएं तो उसकी जड़ों को जरूर खोल लिया करें। जड़ों को खोलने से फायदा ये होता है कि जड़ें अच्छी तरह से फैल जाती हैं और फैलने के बाद जो नई मिट्टी है उसमें अच्छे तरह से ग्रोथ ले पाती हैं। तो ये जो मैंने लाया है इसकी मिट्टी इतनी चिकनी है कि ये मिट्टी नाखून से भी नहीं निकल रहा, तो आप समझ सकते हैं कि जड़ें इसकी नहीं खुलती। तो इसके कारण मैंने इसको ज़मीन पर पटका और पटकने के बाद मिट्टी खुलनी शुरू हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि मिट्टी कितनी कड़ी थी। तो इस तरह की मिट्टी पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो पौधों के लिए मिट्टी बनाने के लिए आप क्या करें, उसके लिए आपको मिट्टी लेना है और बालू लेना है और कंपोस्ट लेना है। तीनों को एक साथ मिलाना है। कंपोस्ट का जो भाग है वो सबसे कम होना चाहिए। उसके बाद बालू मिलाना है और सबसे ज़्यादा मिट्टी मिलानी है। इस तरह से मिश्रण कर लेते हैं और एक साथ मिलाकर रख लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग को जड़ों को खोल देना है और खोलने के बाद गमले में जो है वो मिट्टी को डाल लेना है। थोड़ी सी मिट्टी गमले में डाल लेना है और उसकी लेवलिंग जो है वो हमें चेक कर लेनी है। तो जो मिट्टी बची है उसको मैं वापस उसी मिट्टी में मिला दे रहा हूँ और मिट्टी मिलाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी गमले में ज़रूर पहले से डाल लें और लेवलिंग देख लें ताकि पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं आ रहा या बहुत अंदर तो नहीं रह गया, और उसी तरह से मिट्टी डाल के फिर उसको एडजस्ट कर लिया करें। दोस्तों इस पौधे में कुछ कीड़े लगने की भी शिकायत आती है, जैसे कि अल्फीड्स नाम का इसमें जो रोग हो जाता है, और इसके लिए हम लोग इंसेक्ट रिपेलेंट यूज करते हैं। सेविन नाम की SEVIN सेविन नाम की इंसेक्ट रिपेलेंट यूज करते हैं। और माइल्ड्यूज नाम का भी इसमें रोग हो जाता है जो कि फंगीसाइड से हम लोग उसको हटा लेते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह भी हल्का इसमें यूज कर सकते हैं। और मिट्टी को क्या करें, जब आप पौधे में लगा रहे हैं तो मिट्टी को हमेशा चारों तरफ से डाला करें ताकि पौधा जो है एक ओर झुक नहीं जाए। पौधा एक ओर झुक जाएगा तो वो उसको अच्छे से वो ग्रो करने में उसको दिक्कत होती है और देखने में भी बड़ा ये अटपटा लगता है। तो ज़रूर से लेवलिंग को चेक कर लिया करें। और मेंटेनेंस इसकी बहुत ही कम है। एक बार जो पौधा बढ़ना शुरू हो गया तो आप इसे हल्का पानी भी दे सकते हैं। और मिट्टी के एयर पॉकेट्स को ख़त्म करने के लिए हम गमले को ज़मीन पे पटक देते हैं ताकि मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए और बीच में जो हवा रह गई है वो ठीक तरीके से ख़त्म हो जाए, ताकि जड़ जो है वो आसानी से फैल सकें और उन्हें हर जगह मिट्टी ही मिट्टी मिले, कोई खाली स्थान नहीं मिले। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर कर लें। थैंक यू।